हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप सभी का आज का क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर कैसा गया। क्या एक्सपेक्टेशन के अनुसार गया या फिर उससे भी अच्छा गया या फिर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा खराब चल गया। फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बट प्यारे बच्चों, इसके बाद अब आपको इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर इंग्लिश अच्छा गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी गया है तो कोई बात नहीं। अभी आने वाले सब्जेक्ट में आपको और भी अच्छा परफॉर्म करना है ताकि उसको मेकअप कर सके। अगर खराब गया है और अगर अच्छा गया है तो आपको मैथ्स और साइंस और आने वाले सब्जेक्ट में और भी मेहनत करना है और भी एक्स्ट्रा मार्क्स लाना है ताकि ओवरऑल परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छा हो सके। प्यारे बच्चों, जैसा कि जब मैं वीडियो डिलीवर कर रहा हूं तो 27 अप्रैल है और आपका मैथ्स का एग्जाम 5 मई को है। देन आपका 7 मई को संस्कृत का है। देन 10 मई को आपका क्या है प्यारे बच्चों, साइंस का एग्जाम है। तो ये वीडियो में जो हमारे पास मैथ्स इंग्लिश से लेकर जो मैथ्स के बीच में अराउंड 7.5 डेज का गैप मिला है, इसको कैसे आप सभी को यूटिलाइज करना है, एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो कीजिएगा। तो आई एश्योर्ड यू कि आपका मैथ्स में भी 40 में 40 आएगा और साइंस में भी 40 में 40 आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स के अंदर 7.5 डेज का तो टाइम है, बट मैथ्स के बाद अगर आपका डायरेक्ट साइंस है तब ओनली आपके पास 4.5 डेज का ही टाइम बचा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आप 28 या 29 अप्रैल को भी देख रहे हैं तो आपके लिए ये वाला वीडियो वैलिड है। प्लीज ध्यान में रखिएगा। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आपका 7 मई को संस्कृत का है प्यारे बच्चों, तब तो आपको इधर संस्कृत का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो सारा चीज में ध्यान में रख के ये बेस्ट 7 डेज प्लान लेके आया हूं, जिसके तहत आप लोग मैथ्स और साइंस दोनों में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करेंगे अगर आप ये वाले टाइम टेबल को ईमानदारी से अगर फॉलो कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीधा मैं स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे तरीके से हमने ये टाइम टेबल को डिजाइन किया है। तो हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। तो सबसे पहले मैंने पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला मॉर्निंग, जिसको मैं 12 नून तक कंसीडर कर रहा हूं, यानी कि जब भी आप उठेंगे थोड़ा सा जल्दी उठिए। आप नहीं उठिएगा तो कब उठिएगा, यही डू और डाई वाला टाइम चल रहा है आपका। तो आपको लगड़ के 10 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए, कम से कम। तो प्यारे बच्चों, सुबह का मैं टाइम मॉर्निंग जहां पर मैं लिखूं, इसका मतलब है कि सुबह आप जब उठते हैं तब से लेकर मतलब 12 नून तक। आफ्टरनून को मैं कंसीडर कर रहा हूं 12 बजे के बाद से लेकर 5 PM तक, ये हमारा आफ्टरनून का टाइम होगा। इवनिंग का मतलब कि 5 बजे के बाद से लेकर जब तक आप सोएंगे तब तक का टाइम को मैंने इवनिंग वाले कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि 27 अप्रैल को आप लोग इंग्लिश एग्जाम दे के आए हैं, तो आई नो थोड़ा सा तो आप लोग थक गए होंगे, टायर्ड तो हो ही चुके होंगे। तो इसलिए आज मैं जो आपको चैप्टर करने बोल रहा हूं मैथ्स का, वो है स्टैटिस्टिक्स। यस, ये वाले जो चैप्टर का वेटेज है वो है 8 मार्क्स का। अरे सिंपल तो है, मीन आपको निकालना है, मीडियन और मोड, बस सिंपल। तो इस पे क्वेश्चन आने वाला है। क्या आप लोग पूरे 27 में जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, कम से कम 5-6 घंटा का या 3-4 घंटा का तो बचा हुआ होगा, तो इतना टाइम में क्या आप लोग ये छोटा सा स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर नहीं कर पाएगा? आराम से कर लीजिएगा, 8 मार्क्स का वेटेज है। अगर आप 28, 29 को देख रहे हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपके लिए भी वीडियो वैलिड है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सो आज आपको
स्टैटिस्टिक्स को हर हाल में करने का कोशिश करना है। आगे प्यारे बच्चों 28 को मॉर्निंग में आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी कि बायोलॉजी वाला चैप्टर करना है साइंस का। तो सर क्या हमें इस वाले गैप में साइंस करना है? यस, करना ही करना है। क्या सिर्फ आपको मैथ्स में 40 चाहिए क्या? साइंस में आपको 40 नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो मेकअप करना होगा आपको। तो यस, पहले मैंने आपको मैथ्स इसलिए दिया ताकि आपके दिमाग में ये बर्डन ना रहे, अरे भाई मेरा मैथ्स तो पूरा बचा हुआ है, ये बर्डन ना रहे, इसलिए पहले मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया है। उसके बाद 28 अप्रैल का मॉर्निंग यानी कि 12 नून तक आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर करना है। पूरा कर लीजिएगा तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर पाएगा तो जितना कर पाएगा उतना आपको करना है, बट ट्राई कीजिएगा कि पूरा कर ले। अरे भाई आपको रिवीजन ही तो करना पड़ेगा, बाकी तो आपने पहले किया ही होगा। उसके बाद 28 अप्रैल को ही आफ्टरनून यानी कि 12 से लेकर 5 बजे तक, अब इसके बीच आपको लंच भी करना होगा, खाना भी है आई नो, बट मैंने इसके बीच में आपको एटलीस्ट 3 घंटा का टाइम तो निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 28 अप्रैल का आफ्टरनून है उसमें आप लोग केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर को कीजिएगा। कितना आसान है बताइए, अरे आराम से हो जाएगा, छोटा सा तो चैप्टर है। आई होप आप लोग कर लीजिएगा, आप सभी में तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अब वापस से 28 अप्रैल का इवनिंग को हमें सर्कल वाला चैप्टर करना है, और सर्कल में 2 थ्योरम है 10.1 एंड 10.2, ये दोनों को तो सबसे पहले करना है। उसके बाद ये सर्कल वाले चैप्टर को हमें कंप्लीट कर लेना है। प्यारे बच्चों सर्कल छोटा सा चैप्टर है, 3 घंटा में आराम से हो जाएगा। तो प्लीज आप इवनिंग में आप लोग कर लीजिएगा। इवनिंग मतलब कि 5 बजे से लेकर जब तक आप सोते हैं उससे पहले तक हर हाल में सर्कल वाले चैप्टर को कर लेना है। कर लीजिएगा ना? यस, करना ही होगा। ये टाइम टेबल काफी कुछ को ध्यान में रख के बनाया गया है। देन 29 अप्रैल का मॉर्निंग में आपको क्या करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रीजन क्या है कि सुबह सुबह वाला टाइम आपको जल्दी याद होता है, जो लर्न करने वाला चीज है, जो रट्टा मारने वाला चीज है वो सुबह करना चाहिए। इसलिए मैंने सुबह बायोलॉजी का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर दिया, क्योंकि इसमें काफी कुछ आपको रटना पड़ेगा। उसी तरह इस वाले चैप्टर में भी, ये फिजिक्स का चैप्टर है साइंस का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी आपको काफी कुछ रटना होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले मोटर को आप लोग जरूर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर आपको करना है, जितना कर पाएगा उतना करना है। उसके बाद 29 अप्रैल का आफ्टरनून में आ जाइए। यस, 29 अप्रैल का आफ्टरनून में आपको क्या करना है कि जो मैथ्स है उसमें मैथ्स का सारा चैप्टर्स का फॉर्मूला को रिवाइज करना है। ओनली फॉर्मूला को आपको रिवाइज करना है। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का सारा फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एपी ये सब में तो 2-3 ही फॉर्मूला है, बट जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है उसका सारा फॉर्मूला आपको 29 अप्रैल के आफ्टरनून में करना है। ओके प्यारे बच्चों इसमें ज्यादा टाइम लेगा नहीं, 1-2 घंटा। तो जो आपका टाइम बचेगा ना, इसमें आप लोग कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर को स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर को स्टार्ट कर देना है। तो यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं, स्टार्ट, क्योंकि आपको स्टार्ट कर देना, कंप्लीट नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, इसका एक स्लॉट में और दूंगा, बट फॉर्मूला पहले करना है। टाइम बचा तो कंस्ट्रक्शन आपको स्टार्ट कर देना है आफ्टरनून यानी कि 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद 29 अप्रैल का इवनिंग को ही आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला जो साइंस का चैप्टर है उसका आपको न्यूमेरिकल्स करना है। देख रहे हैं प्यारे बच्चों कितना मैं बैलेंस लेके चल रहा हूं, मैथ्स को भी साइंस को भी। तो 29 अप्रैल का इवनिंग यानी कि 5 बजे के बाद से लेकर सोने से पहले तक आपको हर हाल में इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स ओनली कर लेना है। मैंने भी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सर्च कीजिए इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स बाय फास्ट एजुकेशन, आपको मिल जाएगा, तो जरूर कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, ये सर जी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम टेबल इफेक्टिव है तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट है 30 अप्रैल, अब हमारा स्टार्ट हो जा रहा है, जिसमें पूरा दिन भर में आपको 8 बजे तक, शाम तक, सुबह से लेकर शाम को 8 बजे तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, ये 2 चैप्टर को आपको अच्छे से कर लेना है। सुबह से लेकर शाम को 8 बजे तक क्या नहीं कर पाएगा, साथ साथ केस स्टडी क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। केस स्टडी बेस्ड
बेस्ड क्वेश्चन भी साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना है। एनसीईआरटी कर लेना है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बना रखा है, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज जरूर कीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा भाई। सुबह से लेकर 8 बजे तक 8 घंटा भी अगर कम से कम भी पढ़िए तो भी आसानी से 2 चैप्टर, छोटा तो है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों चैप्टर के साथ साथ केस स्टडी भी कंटिन्यू करते जाइएगा। उसके बाद 30 अप्रैल का 8 से लेकर 10 PM के बीच में कम से कम 1 आवर आपको साइंस का जो डायग्राम्स होता है ना उसको प्रैक्टिस करना है। डायग्राम, यस डायग्राम में प्रैक्टिस मांगता है, तो डायग्राम यहां पर मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूं। तो डायग्राम आपको करना है 30 अप्रैल को सोने से 1 घंटा पहले वाला जो पढ़ाई होगा उसमें आपको हर हाल में 2, 3, 4 डायग्राम को लेबलिंग के साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डायग्राम आता ही आता है। लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल हो गया, उसके बाद आपका फ्लावर वाला हो गया। प्यारे बच्चों ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है। ओके, फिर वापस से अब हमारा 1 मई आ जाता है, क्योंकि 31 तो है ही नहीं। तो 1 मई को आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए पूरे दिन भर में नहीं बोलूंगा, सुबह से लेकर रात को 8:30 बजे तक आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज कंस्ट्रक्शन, ये 2 चैप्टर है। कंस्ट्रक्शन तो कितना छोटा चैप्टर है, तो प्यारे बच्चों क्या करना है, ये मत देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस एज वेल एज कंस्ट्रक्शन, ये 2 चैप्टर को आपको 1 मई के इवनिंग में 8 से लेकर 8:30 बजे तक कर लेना है। एंड आई होप कि आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, सो प्लीज ये वाला चीज आप लोग प्रिपेयर्ड साथ साथ कीजिएगा। और मैं भी करवाऊंगा इसके बीच में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सारा कुछ आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो आई होप ये कर लीजिएगा। उसके बाद वापस से 1 मई को ही सोने से 1 घंटा पहले वापस से आपको साइंस का डायग्राम प्रैक्टिस करना है। रीजन क्या है कि डायग्राम प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जो आपका मैथ्स के बाद जो साइंस का एग्जाम होगा ना उसमें आपको ज्यादा मतलब टेंशन नहीं होगा, टाइम बचेगा, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होता है। एक बार में डायग्राम नहीं बनेगा अच्छे से, तो इसलिए 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो संस्कृत वाले बच्चे हैं ना प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, डायग्राम को आप लोग हो सकता है तो छोड़ दीजिए, या फिर जो मैंने ऊपर में रिवाइज फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये वाला में जो मैंने रिवाइज फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, संस्कृत कर लेना है और कंस्ट्रक्शन को आप लोग यहां पर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए मैंने 29 के अप्रैल का आफ्टरनून में क्या बताया था, कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना है। अगर पॉसिबल होगा तो स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं भी कर पाएगा तो 1 मई वाले स्लॉट में आपको कर लेना है। और संस्कृत वाले बच्चे जिनका 7 मई को एग्जाम है संस्कृत का, वो यहां पर संस्कृत कर लीजिएगा और यहां पर कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज इसको ध्यान में आपको रखना है। ओके, कंस्ट्रक्शन को यहां पर कर लीजिएगा तो बेटर है, नहीं होगा तो यहां पर तो करना ही करना है आपको। ओके, यस सर जी, वेरी गुड। उसके बाद आपको 1 मई का मैंने बता दिया डायग्राम आपको करना है। उसके बाद अब हमारा 2 मई आ जाता है। अब हम लोग कोई भी दूसरा सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, 2nd, 3rd और 4th ये 3 दिन कंप्लीटली हम लोग मैथ्स को देंगे। आप ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 मई को पूरे दिन आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम को करना है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है आई नो, बट देखिए पूरा 1 दिन आप लोग दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो वापस से आप स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर्स को कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, जो बच्चा स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स नहीं कर पाया है वो बच्चा जो 2 मई है उसमें स्टैटिस्टिक्स को भी करेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ साथ। यस, आपको करना ही करना होगा, क्योंकि आपने वीडियो लेट से देखा तो जो बच्चा 27th वाले इवनिंग में 27th को स्टैटिस्टिक्स नहीं कर पाया तो उनको ये जो 2 मई वाला स्लॉट है ना इसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एज वेल स्टैटिस्टिक्स दोनों को करना ही करना होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो मैनेज तो करना होगा। बट अगर आपने स्टैटिस्टिक्स कर लिया तो पूरा दिन ये वाला चैप्टर को करिएगा। उसके बाद टाइम बचता है तो वापस से स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप समझ में आया होगा, नोट डाउन भी करते जाइएगा। ओके, अब देखिए 3rd मई अब हमारा आ गया है, तो 3rd मई को सुबह 10:30 बजे तक, अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे, 6 बजे तो बहुत अच्छी बात है, 10:30 बजे तक सुबह ही
आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है वापस से, और सबसे ज्यादा फोकस करना है हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से, एंड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज एपी वाले चैप्टर से ही आपका केस स्टडी मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है। तो ये सभी पे ज्यादा आपको फोकस करना है, और अगर आपने ऑलरेडी केस स्टडी कर लिया है तो इस वाले स्लॉट में आपको वापस से रिवाइज करना है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एक मॉडल पेपर, एक मॉडल मत बोलिए, एक हाईली इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसको आपको 3 मई का 10:30 बजे से लेकर 12:30 PM तक, क्योंकि आपका एग्जाम भी इसी 2 घंटे में होने वाला है। तो ये 2 घंटा आपको ईमानदारी से बैठ जाना है अपने टेबल में, और घर में बोल देना कि कोई भी डिस्टर्ब मुझे नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये 2 घंटा का जो टाइम है, इसमें आप लोग एक मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिएगा। जो मैं आपको पेपर प्रोवाइड करूंगा उसको सॉल्व कीजिएगा तो वेल एंड गुड, बट अगर आप लोग कोई अपने से सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पब्लिशर का बुक उठा लीजिए, कर लीजिए, बट जो मैं दूंगा अगर वो करते तो और बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। करिएगा तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से भी कर लीजिएगा, बट ये वाला टाइम में ही आपको करना है, क्योंकि इसी टाइम आपका एग्जाम हो रहा है। तो ये वाले टाइम में एनर्जी को हाई रखना है और एक मॉडल पेपर को सॉल्व करना ही करना है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग 3 मई के बाद जो हमारे पास 12:30 का तो टाइम खत्म हो गया, अब आपको 1 PM से लेकर नाइट तक, यानी कि जो हमारा 3 मई का जो टाइम बचा है 1 PM से लेकर सोने तक, इसमें आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। या फिर जो आपने मॉडल पेपर प्रैक्टिस किया उसमें आपको पता चला कि आपका क्या क्या मिस्टेक हुआ, क्या क्या वीक टॉपिक हुआ है, क्या क्या वीक जो टॉपिक से आपको पता चला है, जो जो मिस्टेक हुआ है, वो सभी को वापस से आपको पढ़ के रेक्टिफाई करना है। और इसी के साथ आपको रिवाइज भी वापस से इस स्लॉट के अंदर करना है। प्लीज ध्यान में आप लोग रखिएगा, जो भी मिस्टेक हुआ है उसको वापस से पढ़िए। जो टॉपिक आपका छूट चुका है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जो भी हो, सर्कल हो, जो भी टॉपिक आपका छूटा है उसको आपको इस वाले स्लॉट में करना है। आसानी से कर लीजिएगा, 6-7 घंटा का टाइम बचा हुआ है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास 4 मई आ गया है, तो वापस से आपको 10:30 AM तक मॉर्निंग का 4 मई का आपको सारा फॉर्मूला और नोट्स को रिवाइज करना है। मैं भी आपके साथ सारा फॉर्मूला और नोट्स आपको दे दूंगा, वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपको रिवाइज करना है अपने नोट से, कोई भी बुक से, बट रिवाइज कर लीजिएगा। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना बेटर होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको रिवाइज कर लेना है। अगर आपको इफेक्टिव लग रहा है ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी एफर्ट लगा है प्यारे बच्चों, मैं बता नहीं सकता, इतना दिनों का टाइम लगा है। आपको लग रहा है कि वह वीडियो 20 मिनट का है, बट काफी दिनों से मैं इस पे मेहनत कर रहा था। अब देखिए, उसके बाद 4 मई का 10:30 से 12:30 वापस से आपको एक सैंपल पेपर, एक मॉडल पेपर, एक प्रैक्टिस पेपर, जो मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा वापस से, या फिर आपके पास भी कोई बुक है तो कहीं से भी एक प्रैक्टिस करना ही करना है, इसी टाइम में करना है, 10:30 से लेकर 12:30 में। प्लीज ध्यान में आपको रखना है, ओके। और ट्राई कीजिएगा कि 15 मिनट पहले ही पेपर को सॉल्व कर ले, और रिवीजन का टाइम बचाने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा स्पीड लिखिए, ठीक है ना, ओके। और इसमें ये भी देखिएगा कि आपको पीछे से स्टार्ट करना है या फिर आगे से स्टार्ट करना है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, अब तक हमने 2 मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर लिया है, जो कि काफी अच्छा बात है। अब आगे कि 4 मई को 1 PM से लेकर रात को 8 बजे तक ही, यस, इस वाले टाइम में आपको ज्यादा बर्थडे नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम तो हमारा 5 मई को ही कल है। तो 4 मई को 8 PM तक ही आपको पढ़ना है, क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आपको लग रहा है कि एक और सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज वापस से आपको रिवाइज करना है। और इसके बाद 8 PM के बाद ना 8 या फिर बहुत ज्यादा तो 9 PM, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है, माइंड फ्रेश होना चाहिए। एंड वाला दिन में ज्यादा बर्डन कभी भी नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, अपना छत्ता चले जाइए, थोड़ा सा नेचुरल फ्रेश एयर ले लीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, और जल्दी
तो आपको सोना ही सोना है 4 मई को। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि 4 मई को 2-2 बजे तक उठ गए, नहीं, कभी जिंदगी में मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका पेपर ही अच्छा नहीं जाएगा। अगर स्लीप ही पूरा नहीं होगा एग्जाम के दिन आपको नींद आने लगेगा। तो इसलिए 4 मई को आपको जल्दी सो जाना है। उसके बाद 5 मई को उठिएगा, आराम से 1-2 घंटा जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें वापस से फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद आई एश्योर्ड यू कि जो आपका पेपर होगा ना उसमें आप 40 आउट ऑफ 40 फोड़ के आएगा, क्योंकि आपने सारा चैप्टर कर लिया है, केस स्टडी कर लिया है, मॉडल पेपर कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है। तो भाई मार्क्स कैसे कटेगा? और आपने साइंस का भी कर लिया है, और अगर आपका संस्कृत है तो आपने संस्कृत का भी कर लिया है। तो आपको अब टेंशन लेना ही नहीं होगा प्यारे बच्चों। यस, अब तो आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए, आई एश्योर्ड यू कि आपका फुल मार्क्स जरूर आएगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ जो मैंने स्लॉट बताया ना, हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स हो गया, और भी स्ट्रेटजी, सारा कुछ इसके बीच में आता रहेगा। तो वो सारा वीडियो को भी आप लोग देखते जाइएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताता जाऊंगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ा सा भी एफर्ट किया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि ये सारा क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, ये सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने दे दिया है, दोनों जगह मैंने दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि 10 घंटा आप लोग डेली जरूर पढ़िएगा। साइंस में भी अच्छा खासा आपका चैप्टर कवर अप हो गया है, बाकी जो बचा है वो हम लोग 5 मई के बाद कर लेंगे, मैथ्स के बाद कर लेंगे। ओके, यस सर जी, वेरी गुड। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।